नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस संकट की घड़ी में संकट मोचन की उपासना कैसे बनेगी आपका रक्षा कवच, जानने के लिए देखिए कोरोना काल में काल चक्र का स्पेशल एपिसोड। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हर संकट, हर विपदा, हर मुश्किल दूर कर सकते हैं राम भक्त हनुमान। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। वायरस के इस इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में संकट की इस घड़ी में आपको संकट से बाहर निकाल सकते हैं संकट मोचन। आपकी हर मुश्किल आसान कर सकते हैं पवन पुत्र। समाज में आई इस आपदा को रोक सकते हैं बजरंग बली। बस घर बैठे करने होंगे आपको कुछ आसान, अचूक और असरदार उपाय, जो बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, आज के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएं। 21 अप्रैल 2020 दिन मंगलवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो पूरे दिन पूरे रात रहने वाली है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:23 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, इसलिए कि आज मंगलवार है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। सुबह 10:33 से गंडमूल शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र भी मूल संज्ञक होता है। इसलिए आज शाम 4:25 तक भद्रा भी है। आज पंचक का चौथा दिन है। आज मासिक शिवरात्रि भी है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्यों कलयुग में हनुमान उपासना को सबसे शुभ और प्रभावी माना गया है? क्यों राम भक्त हनुमान को संकट मोचन कहा गया है? क्या है हनुमान उपासना के नियम? आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हनुमान जी की उपासना को सबसे शुभ और प्रभावी माना गया है, इसके पीछे क्या कारण है और क्या नियम है उनकी उपासना के? पहला कारण तो जो मैं मानता हूँ वो ये है कि हनुमान जी कलयुग में अजर अमर हैं। मतलब और कोई देवता ऐसा नहीं है जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर रहता हो, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि मनुष्य रूप में पृथ्वी पर रहते हैं। और मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, जहाँ भी राम कथा होती है उस राम कथा में हनुमान जी जरूर होते हैं। अब ये हमारे पहचानने की बात है कि हम उनको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं जी। अगर हम उन्हें पहचानने के लिए व्याकुल होंगे तो अपनी पहचान करा देंगे। अगर हम नहीं व्याकुल होंगे तो अपनी पहचान नहीं कराएंगे। लेकिन राम कथा जहाँ होती है वहाँ उनका होना और राम कथा कहने वाले को कलयुग के प्रभाव से बचाना, ये दोनों उनकी जिम्मेदारी है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस चराचर जगत में कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं है जो हनुमान जी के लगने पर न हो जाए। 200% आप मान के चलिए इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं। तो भाई देखो, श्री हनुमान जी की इस कलयुग में महिमा जो है, हनुमान बलिर्व्यास, हनुमान, बलि, व्यास, ये सब मतलब कि जो है 7 चिरंजीवी हमारे देश में हैं, उसमें एक अश्वत्थामा भी है। तो कलयुग में इनकी महिमा महान है। इनकी पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ करने से मानव के सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही भक्तों की हर समस्या समाप्त हो जाती है। भगवान राम ने भक्तों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए हनुमान जी को इस पृथ्वी लोक पर वास करने के लिए कहा था, और तभी से हनुमान जी इस कलयुग में सदा सहाय हुए। आप देखिए, त्रेता में भगवान राम के साथ रावण के यहाँ जाकर के, लंका में जाकर के हनुमान जी ने तहलका मचा दिया। और द्वापर में अर्जुन के रथ पर जिसका संचालन भगवान कृष्ण कर रहे थे, उनके ध्वज में विराजमान होकर के अर्जुन को विजय दिलवाए। ये बात तो सत्य है ना कि हनुमान जी अजर अमर हैं, और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और राम कथा न भी हो,
अगर जो हनुमान का भक्त है वो कहीं विपदा में पड़ जाए तो हनुमान जी साक्षात उसकी मदद करते हैं। भगवान शिव एकादश रुद्रावतारों में से एक हैं हनुमान जी। बाकी देवताओं की तुलना में हनुमान जी में ज़्यादा प्रकट शक्ति है। हनुमान जी की उपासना से जागृत कुंडलिनी के मार्ग में आई रुकावटें दूर होकर के कुंडलिनी को उचित दिशा मिलती है। लेकिन हनुमान जी ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। कुंडलिनी को तो ठीक चला देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हनुमान जी किस चीज के प्रतीक हैं? ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। जब ब्रह्मचर्य के प्रतीक हनुमान जी हैं और कोई व्यक्ति साधना को करेगा ब्रह्मचर्य पूर्वक तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह भी खुलेगा और कुंडलिनी शक्ति जागृत भी होगी। हनुमान जी संसार की बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना से निरोगी काया का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ में ऐसे व्यक्ति को अभयदान भी मिलता है। किसी प्रकार का भय उसके जीवन में नहीं रहता है। हनुमान शक्ति, शांति, बुद्धि और भक्ति के देवता हैं। शनि जो है वो परिश्रम का कारक ग्रह है और हनुमान श्रम करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो तो शनि देव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शनि को ठीक करने के लिए हनुमान की पूजा उपासना शास्त्रों में बताई गई है। जानते हैं हनुमान की इसलिए भी पूजा होती है कि हनुमान केवल ताकतवर थे ये बात नहीं थी। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य थे। ज्ञानियों में क्या थे? अग्रगण्य थे। सबसे आगे की पंक्ति में हनुमान जी का नाम ज्ञानियों में आता है। आप सोचोगे कैसे? तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए चले तो ये बात रावण को पता चल गई। रावण ने जाकर के कालनेमी से कहा कि तुम चाहे जैसे कपट रूप में हनुमान को रोको और सूर्योदय तक उनको रोक के रखो, चाहे जो कुछ भी इसके लिए तुम्हें करना पड़े। कालनेमी आया। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के पास एक बिजेठुआ महावीर नाम का जगह है, जहाँ माना जाता है कि यहीं पर भगवान हनुमान कालनेमी के पास आए थे। वहाँ पहुँचते हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कथा सुनते हैं, नीचे उतर जाते हैं और कथा बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन बोलते बोलते वो क्या बोलता है कालनेमी? होई महारण रावण रामू, जीत ही रामन संशय यामू। बहुत बड़ा विशाल यज्ञ रावण और राम के बीच में हो रहा है। राम जी इसमें जीतेंगे, संशय नहीं है। हनुमान जी ने सोचा है अगर ये राम का भक्त है तो पहले रावण का नाम क्यों ले रहा है? पहले तो इसे राम का नाम लेना चाहिए। कह रहा है रावण रामू, पहले रावण कह रहा है। दाल में कुछ काला है। हनुमान जी बेचैन हुए, बोले कि मुझे तो थोड़ा सा प्यास लगी है। तो बोले ठीक है, बगल में तालाब में जाइए। तालाब में गए हनुमान जी तो लात लाग मकरी कुलानी। जब हनुमान जी के पैर से मगरमच्छ की फीमेल जेंडर मकरी जिसको कहते हैं वो व्याकुल होकर के प्रकट हो गई। तो उसने बताया कि मुझे श्राप था, मैं अप्सरा हूँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुनि न हो यह निश्चर घोरा। हे हनुमान, ये मुनि नहीं है जो आप समझ रहे हो, निश्चर घोरा, ये बहुत बड़ा राक्षस है। बस क्या था, हनुमान जी को पहुँचते ही ये बात जब पता चल गई तो हनुमान जी ने दक्षिणा के रूप में एक लात मारा और कालने में सीधे ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब ज्ञानियों में अग्रगण्य, छोटी छोटी बातों पर। जानते हैं लंका में गए, केवल एक करवट विभीषण ने लिया, राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यहीं सन हट कर यहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। आप दुश्मन के देश में गए हैं और एक मिनट में आप किसी के ऊपर इतना विश्वास कर ले रहे हैं कि मैं अपनी सारी राज इसको बता दूंगा और ये मेरा नुकसान नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस कब आता है जानते हैं? जब व्यक्ति का दिमाग, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति एकदम चरम सीमा पर होती है।
राम नाम अंकित गृह शोभा वरण्य जाए, नव तुलसी का वृद्ध का। तो कहने का मतलब यह है कि राम नाम केवल विभीषण की कुटिया पर अंकित था, जिसे देख करके हनुमान को पूरा विश्वास हो गया कि ये कार्य हानि नहीं करेगा, बल्कि इससे कार्य में हमें मदद मिलेगी। तो देखो भाई, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से जो आराधक हैं, उनके जीवन में आने वाले मृत्यु तुल्य कष्टों का भी सरलता से निवारण हो जाता है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, धन विजय आरोग्य प्राप्ति के लिए हनुमान जी की उपासना करने से भूत बाधा नजर दोष दूर हो जाता है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की उपासना का नियम शास्त्रों में वर्णित है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र के सभी दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस जो हैं वो खुल चुकी हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़े। आपके सभी सवालों के जवाब हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या कहता है आज मेष राशि का राशिफल? आज इनका फायदा होगा या खर्च बढ़ेगा? इन्हें आज सुख मिलेगा या दुख? आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो ठीक चल रही थी स्थिति आपकी, लेकिन अगर आपकी मेष राशि है तो आज ये मान के चलिए कि मिथुन के नवमांश में केतु के साथ इस समय आपका राशि स्वामी सूर्य हो गया है। तो हो सकता है कि आज आपके मन के विपरीत कुछ स्थितियां उत्पन्न हों, जिसका आपको सामना करना पड़े। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा। खर्च बढ़ेगा, और अगर किसी की मदद करेंगे, बिना सोचे समझे मदद करेंगे, तो शायद उससे आपको और टेंशन बढ़ेगी। मैं आज के दिन के लिए सिर्फ कह रहा हूं कि लेन देन संभल करके करिए, और किसी चीज़ के बहकावे में या लालच में बिल्कुल ना आइए। अपने निर्णय शक्ति का अगर अभाव आपको लग रहा है तो फैसला ही आज पोस्टपोन कर दीजिए, रोक दीजिए। आज आपको भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है भवानी जोधपुर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम जी, धन्यवाद। तो गुरु जी पाया लगो गुरु जी। हाँ, सुखी रहिए जी। 12 साल से मैं आपको फोन लगा रहा हूँ पंडित जी, फोन नहीं लग रहा है आपको, आज लगा है। चलिए। जी जी, मेरा जन्म है 11/9/1978 जी, सोमवार, तिथि 8 और दिन के 2 बजे। जी। तो मेरी पंडित जी, न मेरा मकान है, न मेरा धंधा सेट हो रहा है, और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी तबीयत सेट नहीं रहती है। कोई मेरे को उपाय बताओ। और एक मेरा बेटा है लव, और उसके बारे में, वो उसका जन्म है 4/1/2001। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा भवानी जी, आपके द्वितीयेश और सप्तमेश क्रमशः शनि और बुध हैं। शनि और बुध की स्थिति तृतीय एकादश जरूर बनी हुई है, लेकिन बुध नीच राशि में है। 22 अंश 54 कला पर बुध इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। और तो आपके घर में सब कुछ ठीक है, पारिवारिक सामंजस्य ठीक है, कोई बड़ी रोग बीमारी नहीं है, किसी तरह का कोई लोकापवाद नहीं है। लेकिन अगर कमी है तो लक्ष्मी जी के कृपा की दृष्टि की कमी है, और ये कृपा दृष्टि लक्ष्मी की हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि राम दरबार का चित्र लगा करके नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें, और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ जरूर करें। और शुक्रवार के दिन गाय को घी लगी हुई रोटी, उसमें गुड़ की डली रख करके गाय को खिलाएं। ये उपाय 16 शुक्रवार जरूर करें। ये उपाय करने के बाद सचमुच में, वैसे तो आप 42 साल के हो गए हैं, आपका भाग्योदय 45वें वर्ष से है, लेकिन अभी से कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो भवानी जी बताऊं कि सूर्य आपके पंचम भाव में उच्च राशि में है, मिथुन के नवमांश में भले गया हुआ है। तो ऐसे में मंगल सूर्य की चतुर्दशम स्थिति बच्चे को ज़्यादा रिस्क लेने वाला काम ना करने दें। जैसे अब इस समय जो उसकी अवस्था है वो ये है कि वो मोटरसाइकिल, स्कूटी, इन सब चीज़ों को लेकर के भागना चाहेगा। तो उसको समझाइएगा कि इन सब चीज़ों को बहुत सावधानी पूर्वक करे,
वरना चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। और आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का भाग्य? क्या आज इन्हें कहीं से अच्छी खबर मिलेगी? क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का तो इस समय गोचर अच्छा चल ही रहा है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र खुद अपने ही स्थान में स्थित है। भाग्य स्थान में मंगल और शनि बृहस्पति के साथ हैं, तो नौकरी और कारोबार पर तो हमें कोई संकट आपके दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ, छोटी यात्रा का योग भी बन रहा है, लेकिन एक बार बताऊं, ये यात्रा इसलिए हानिकारक होगी क्योंकि शनि भी बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। नवमेश सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। नवम भाव में केवल शुभग्रह अच्छा फल देते हैं, पापग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं। इसलिए अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके सामान की चोरी हो सकती है, आपको कारण चोट चपेट लग सकती है। आज आपका मन तो प्रसन्न रहेगा, लेकिन अगर अपने घर पर रहेंगे तो और अपनों का सहयोग भी मिलेगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, सबसे अच्छे ढंग से बातचीत करें, माँ महालक्ष्मी की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय माँ विंध्यवासिनी। चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। शास्त्रों में हनुमान जी को नारियल चढ़ाने का क्या महत्व है, साथ ही संकट मोचन को कैसे और किस विधि से नारियल चढ़ाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, हनुमान जी को नारियल चढ़ाने का क्या महत्व है, साथ ही सही तरीका क्या होता है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवनु कृषानुज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीफल। श्रीफल माने महालक्ष्मी का सबसे प्रिय फल। तो ऐसे में हनुमान जी को नारियल चढ़ाने का जो महत्व है, जो तरीका है, उसे आप थोड़ा सा जान लीजिए। नारियल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की तरंगों को आकर्षित करता है और प्रक्षेपित भी करता है। हनुमान जी के मूर्ति के सामने नारियल की चोटी करके हनुमान जी के सात्विक स्पंदन नारियल में प्रविष्ट होने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। इसके बाद नारियल को फोड़ करके उसका आधा भाग अपने लिए रखें और बाकी बचे हुए भाग को देवता को पहले अर्पित कर दें। नारियल के आधे भाग को प्रसाद के रूप में ले जा करके स्वयं और परिवार के लोगों को, मित्र इष्ट को बांट सकते हैं। हनुमान जी सात्विक तरंगों का हमें लाभ देते हैं। हनुमान जी को कभी भी पूर्ण नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसकी तुलना में नारियल फोड़ करके उसका आधा भाग मंदिर में रखना चाहिए। ये हनुमान जी के लिए सात्विक बलि है। बाकी का बचा हुआ भाग अपने लिए प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। जानते हैं, अगर किसी की तबीयत खराब है और दवाई आप कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, या टेम्परेचर नहीं उतर रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है, ये पिछले 1-2 दिन से आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर 101, 102 बना हुआ है। आपने हर कोशिश कर ली, खूब दवाइयाँ कर ली, खूब पट्टी आपने कर ली, लेकिन ज्योतिष में एक बात आती है, अभिचार जनित रोग। कुछ लोगों को ऐसा रोग होता है जो दूसरों के देखने से होता है, दूसरों के जादू टोने टोटके के कारण होता है। ऐसे लोगों के ऊपर से अगर एक नारियल उतार करके और हनुमान मंदिर में तोड़ दिया जाए तो आराम 2 मिनट के अंदर मिल जाता है। मैं तो कहता हूँ, किसी का बच्चा बीमार हो, किसी को ज़्यादा टेंशन की स्थिति बने, तो एक नारियल का उपाय तो कर ही देना चाहिए। इसमें कोई ना तो बहुत पैसा लगने वाला है, ना तो बहुत आपका समय जाएगा, और हनुमान जी का चमत्कार भी आपको देखने को मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हनुमान जी की उपासना से जुड़े और भी नियमों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। कैसी रहेगी आज मिथुन राशि वालों की किस्मत, क्या कहता है आज मिथुन राशि वालों का पूरा राशिफल, आइए जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में भले राहु की स्थिति है,
लेकिन आपके एकादश भाव में जो उच्च का सूर्य है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपका भाग्य और स्वास्थ्य दोनों ठीक रहेगा। नौकरी और कारोबार में स्थिति ना तो बहुत अच्छी रहेगी ना खराब रहेगी, सामान्य रहेगी। मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार का सहयोग आपके साथ रहेगा। सरकार के किसी तरह की कोई मदद मिलने की उम्मीद बन रही है। आज आपको सौंफ और मिश्री भोजन करने के बाद जरूर खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, संतोष हरियाणा से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक है, मेरे पति की उम्र 66 साल है, उन जी। पर एक केस चल रहा है, वो केस कब खत्म होगा और उनके हक में हो जाए, कोई ऐसा उपाय है? दूसरा, मेरी बेटी की 2-2.5 महीने हो गए, उसके पति की डेथ हो गई है, उसकी दूसरी जगह शादी करनी ठीक रहेगी या हो जाएगी? कब तक होगी? अच्छा रहेगा, ये पूछना। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है संतोष कि तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य और उससे 10म भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही है। तुम्हारे पति को निसंदेह मुकदमे में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें मुकदमे से बरी होने से कोई प्रकार की शंका नहीं है। बस ये उनसे कह दो कि रोज नहा करके सूरज को जल दिया करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद बजरंग बाण का पाठ जरूर किया करें, और जल्दी ही अर्थात मार्च 2021 तक इस मुकदमे का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जहां तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है संतोष, तो मैं बताऊं कि इसके 7म भाव का स्वामी चंद्रमा से तृतीय एकादश है। अभी तो इसका भाग्य ठीक होने में कम से कम मैं जो देख पा रहा हूं 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, और इस समय ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे अपने पास रखें, तो ये मानसिक स्थिति इसकी ठीक रहेगी और थोड़ा सा निगेटिव होने से बच जाएगी, वरना डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी, तब आगे का भविष्य भी ठीक नहीं हो पाएगा। और आइए अब जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। क्या आज कर्क राशि वालों की किस्मत उनका साथ देगी या नहीं? देखिए, कर्क राशि से भाग्य स्थान में चंद्रमा है। सिर्फ चंद्रमा को ही देखकर मैं ये कह रहा हूं कि आपका भाग्य सहायक रहेगा। विदेश से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा और आपके चेहरे की प्रसन्नता बताएगी कि आपका भाग्योदय हुआ है। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अचानक खूब पैसा भी मिलेगा। नौकरी और कारोबार पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। बस करना क्या है, आज अगर संभव है तो खीर बना करके उसका भोग अपने घर के पूजा स्थान में लगा करके और खीर जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और दिन अगर मंगलवार हो तो क्या कहना। कलयुग में आई ये कोरोना महामारी दिनों दिन बड़ा रूप लेती जा रही है। ऐसे में कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने गए बजरंगबली समाज में आए इस महासंकट से हम सभी को निकाल सकते हैं। ऐसे में बात करते हैं उस चीज के बारे में जो हनुमान जी को बेहद प्रिय है। कौन सी है वो चीज और घर बैठे कैसे करें उससे जुड़े उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, और जिस तरह का संकट अभी देश में चल रहा है, घर बैठे कैसे हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सकता है? हनुमान जी को संसार में सबसे प्रिय है राम नाम। इससे ज्यादा प्रिय उन्हें दुनिया की कोई चीज नहीं है। हनुमान जी क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। एक लड्डू अगर आप भावना के साथ, तुलसी के पत्ते के साथ उनके सामने समर्पित कर दें, वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन चाहे जितना चांदी का वर्क लगा करके, चाहे जितने बड़े थाल में, चाहे जितना लड्डू सजा करके और फल लगा करके आप हनुमान जी के सामने रखें, अगर उस पर आपका भाव नहीं बन रहा है, शायद हनुमान जी उधर देखेंगे भी नहीं। तो हनुमान जी भावग्राही हैं। अपने भक्तों के हृदय को, अपने भक्तों के सोच को समझते हैं और उस अनुसार अपने भक्तों की सहायता करते हैं। जिंदगी में हमने जो अनुभव किया है वो बता रहा हूँ पूजा, कि जिन लोगों को जेल हो गई है, जिन लोगों की जमानत नहीं हो पा रही है, वो लोग अगर 100 पाठ हनुमान चालीसा का मंगलवार और शनिवार को 7 बार कर लेते हैं तो उनकी जमानत हो जाती है, उन्हें कारागार से मुक्ति मिल जाती है।
और हनुमान जी का प्रत्यक्ष देखो 5123 साल पूजा हुआ है तुलसीदास जी को जन्म लिए, ठीक है। और तुलसीदास जी को बार बार हनुमान जी मिल करके रामायण कैसे लिखना है ये बताते थे। इसके तमाम अनेकानेक उदाहरण हैं। अगर हनुमान जी तुलसीदास को न मिले होते तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इन 523 वर्षों में तुलसीदास के बाद कोई तो ऐसा पैदा हुआ होता जो रामायण के अनुसार रामायण की तरह कोई और एक ग्रंथ का निर्माण कर देता। लेकिन 523 साल में कोई पैदा ही नहीं हुआ और रामचरितमानस का आज भी लोग अर्थ निकाल रहे हैं और एक ही चौपाई का अलग अलग अर्थ अलग अलग रूप में निकल रहा है। कैसा लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? तो उसमें तुलसीदास जी ने जो लिखा वो ठीक, लेकिन हनुमान जी ने डायरेक्शन दिया है कैसे ऐसे आप लिखिए। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि आप चाहे हंसी मजाक में भी अगर देखें ना तो हनुमान जी का चमत्कार देख सकते हैं। हमारे गांव के पास एक बामन द्वादशी का मेला लगता है, बामन द्वादशी पर उसमें मतलब पहलवान लड़ते हैं और सब गांव के लोग मतलब कि मेला देखने जाते हैं। तो एक आदमी नया नया परदेश से आया था, उसकी शादी हुई थी, वो अपनी पत्नी को भी लेके गया था मेले में, और मेले में कहीं से उसकी पत्नी गायब हो गई। तो 4-5 बजे शाम को घूमता छटपटाता चारों तरफ घूम रहा था। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई थी, बगल में राम जी का मंदिर था। तो उसने मतलब कि भैया राम जी का मंदिर कहाँ है? कहन वो बगल में है। क्यों, क्या बात है? कहन मेरी पत्नी खो गई है, वही जाना चाहता हूँ। कहन अच्छा, अपनी पत्नी तो खोज नहीं पाए राम जी, और तुम्हारी पत्नी खोज देंगे। तो उसने कहा क्यों? बोले हनुमान जी खोज सकते हैं तुम्हारी पत्नी को, दूसरा कोई नहीं खोज सकता है। कहन तो भैया कुछ करिए, मदद, हमारी पत्नी खोजवा दीजिए। तो बोले जाओ 1 किलो लड्डू लेके आओ, ऐसे थोड़ी पत्नी मिलेगी। वो भाग के बेचारा क्या करे, गया 1 किलो लड्डू लेके आया। ज्यों लड्डू, और वो कौन बोल रहा था? सब एक गांजा पीने वाला वहीं बैठा हुआ था, समय पास कर रहा था। उसने कहा बड़े आत्मविश्वास के साथ 1 किलो लड्डू लेके आओ। वो लड्डू लेके गया, ज्यों उसके हाथ में दिया त्यों एक बुढ़ा आदमी उसकी पत्नी को लेकर आ गया। भैया ये तुमको ढूंढ रही हैं, देखो ये तुम्हारी हैं। हाँ, और वो उसकी पत्नी मिल गई और 2 मिनट के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर उनका भक्त कहीं उनके नाम पर कुछ बाजी लगा लिया है विश्वास के साथ, तब अब जिताना तो हनुमान जी का काम है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल विश्वास रखिए, हनुमान जी सदैव सदा आपके साथ हैं। हनुमान जी को चमेली का तेल क्यों चढ़ाया जाता है ये भी बताना चाहूँगा। चमेली का फूल और चमेली के फूल से निर्मित हर वस्तु भगवान हनुमान को प्रिय है, क्योंकि ये खुद भगवान के द्वारा ही उत्पन्न की गई है। इसलिए हनुमान जी को चमेली का तेल सबसे ज़्यादा प्रिय है। चमेली के तेल का दिया हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने जलाने से बजरंगबली सभी दुख और कष्टों का निवारण कर देते हैं। हनुमान जी को चमेली के फूल की सुगंध बहुत प्रिय है। इसी कारण से उनकी पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाने का विधान है। हर मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की उपासना करने से घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सुख शांति का वास भी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए राशियों में बढ़ते हैं आगे। आज सिंह राशि वालों को किन बातों को लेकर सतर्क रहना है, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका लग्नेश सूर्य भले भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन रोग स्थान में रोगेश भी है। इसलिए मैं कहूँ एक बात, सेहत के प्रति जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी से बचिए, नकारात्मक बात सोचने से बचिए। पता लगा कि टीवी पे समाचार देख रहे हैं कितना लोगों को कोरोना हो गया, खांसी से, छींक से, और एक बार अपने को छींक आ गई तो बस हो गया कोरोना इनको भी। ये नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल दूर रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आज आपके लिए तनाव कम करना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए और भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में चिंतन करिए। गायत्री मंत्र का जप करिए। भोजन करने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
और हनुमान जी को मंदार के फूल क्यों प्रिय हैं इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है राजेश भोपाल से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। ना टीवी में। हाँ बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। मैं राजू अवस्थी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? राजू अवस्थी भोपाल से। जी राजू अवस्थी जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ सुखी रहिए। हाँ, मेरी बच्ची के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका बोलिए। शायद जी मेरी बच्ची विजेता के बारे में पूछ रहा हूँ। जन्मदिन है 21 अप्रैल 2095, शाम 5 बजे भोपाल। उसकी विवाह के संबंध में पूछना चाह रहा हूँ सर। उसके 25 वर्ष पूर्ण हो गए, विवाह के लिए परेशान। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके पुत्री के विवाह भाव का स्वामी क्रमशः मंगल है और मंगल शुक्र की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है, विवाह का योग बना हुआ है। एक बार उसके लिए शुक्र ग्रह की शांति करवा दीजिए। शुक्र ग्रह का मंत्र है ओम सुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप 72 दिन करने के लिए बिटिया से कहिए। 72 दिनों के अंदर कहीं न कहीं से उसे रिश्ता मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जानते हैं कि क्यों राम भक्त हनुमान को मंदार के फूल प्रिय हैं। संकट की इस घड़ी में मंदार के फूल बजरंगबली को चढ़ाने से आपको कौन से शुभ फल मिल सकते हैं? पंडित जी, हनुमान जी को मंदार के फूल क्यों प्रिय हैं? देखो पूजा, आपने कई बार सुना होगा कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। जी सुना है ना? लेकिन बेटा 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, ये गलत है। 33 कोटि देवी देवता है और कोटि का 2 अर्थ होता है। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। जी मतलब जैसे कितने प्रकार का, तो उसे कोटि कोटि के, कोटि कोटि मतलब प्रकार प्रकार के, और कोटि माने करोड़ भी होता है। ठीक है ना? तो जब कोटि माने करोड़ होता है तो लोगों ने जोड़ लिया कि 33 करोड़ देवता, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं। कैसे? 12 आदित्य हैं उसमें, 11 रुद्र हैं उसमें, 12 11 23, और 8 वसु हैं, 23 और 8 31, और 2 अश्विनी कुमार हैं, 31 और 2 33। यही 33 कोटि देवी देवता हैं। जो हमारे शरीर में बैकबोन है, ये नीचे से टेल बोन से लेकर के और यहाँ तक 33 गोलियां हैं इसमें। क्या जिस डॉक्टर से पूछ लेना, 33 गोलियां हैं। यही 33 गोलियां, एक एक गोली एक एक कोटि देवता का काम करती है। अगर एक गोली इधर से उधर हो जाए या नस दबने लगे तो आदमी विकलांग हो जाता है। और ये 33 की 33 अगर ठीक हैं तो आपका जीवन हर प्रकार से उत्तम है। तो शरीर में ये 33 जो गोलियां हैं, यही 33 कोटि देवता हैं। और जो आपका शरीर 3.5 हाथ का है, एक हाथ में 24 अंगुल होता है, 3.5 हाथ में 84 अंगुल होता है, यही 84 अंगुल 84 लाख योनियां हैं। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हनुमान जी की जहां तक साधना का प्रश्न है, मंदार का, कि मंदार हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है, तो हनुमान जी एकादश रुद्र में हैं और शिव जी को मंदार बहुत प्रिय है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिव जी को मंदार का पुष्प बहुत प्रसन्न है, और चूंकि शिव के ही अवतार हनुमान जी हैं, ये भी एकादश रुद्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें मंदार के पुष्पों की मंजरी और मंदार का पुष्प चढ़ाना शास्त्रों में मंगलकारी बताया गया है। क्योंकि माना गया है कि ना केवल ये फूल श्री हनुमान को प्रिय है, बल्कि उनके शक्ति और तत्व और ऊर्जा को जल्दी ये अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसे अकवन भी कहते हैं, जिससे शिव जी की पूजा शुभ मानी गई है, मैंने बता ही दिया। हनुमान जी भी रुद्रावतार हैं, ये भी खूब जान लीजिए। ऐसे में हनुमान जी को मंदार का फूल अर्पित करने से भक्त को दोनों देवी देवताओं की प्राप्ति हो जाती है। शिव की तरह हनुमान जी भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए मान्यता है मंदार के फूल चढ़ाकर हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज कन्या राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट बदलेगी, क्या कहता है इनका आज का पूरा राशिफल, जानते हैं। चलिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आप ये मान के चलिए कि शुक्र जो भाग्य स्थान में है ये आपके भाग्य में चार चांद लगाएगा, आपके यश कीर्ति का विस्तार करेगा, कारोबार और नौकरी पर किसी तरह का संकट नहीं आने देगा। रिश्तों में पहले की तुलना में आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी, सकारात्मक पक्ष दिखाई देगा। यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपकी कन्या राशि है तो यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। सूर्य को अर्घ दें, मसूर की दाल जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्यों पूजा के बाद भगवान की मूर्ति की परिक्रमा का विधान है, ऐसे में पूजा के बाद हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, इस बारे में बताएं, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए हनुमान जी की? देखिए, ऐसा है, परिक्रमा तो बहुत अच्छी चीज है। बिना परिक्रमा के तो कोई भी पूजा जो है वो अधूरी रहती है। और पहली परिक्रमा अगर देवताओं में किसी ने किया था तो भगवान गणेश ने किया था। स्वामी कार्तिकेय और गणेश में प्रायः ये होड़ लगी रहती थी कि पहले मैं कि पहले मैं। तो भगवान शिव ने कहा कि 7 बार जो पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर आएगा, पहले वो होगा प्रथम विजेता। कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार होकर के चल दिए और गणेश जी चूहे पर। गणेश जी ने शिव पार्वती की 7 परिक्रमा कर ली और स्वामी कार्तिकेय दौड़ते रह गए। हनुमान जी खड़े होकर बोले कि गणेश जी खड़े होकर बोले कि पिताजी मैं तो आ गया परिक्रमा करके। कहन कैसे किया? कहन आपकी और माता जी की परिक्रमा कर लिया। आप ही लोग तो पूरा विश्व हो, और क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा थोड़ी करनी है मुझे। तो उन्हें अग्रपूज्य देवता माना गया। पूजा और आरती के बाद भगवान की मूर्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा एकत्र हो जाती है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए परिक्रमा की जाती है। वेद पुराण में श्री राम भक्त हनुमान की 3 परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। जो लोग हनुमान जी के मंदिर का 3 बार परिक्रमा करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का पूरा दिन, इनके लिए आज का दिन शुभ है या अशुभ, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि सूर्य की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। भाई, सेहत तो आपकी अच्छी रहेगी, कारोबार और नौकरी में भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। अपनों के सहयोग से आज आप रिलैक्स महसूस करेंगे, सोचे हुए सभी काम भी आपके पूरे होंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ ऐसा मत बोलिए जिसका बुरा प्रभाव पड़े, और खर्च को भी संभालने की कोशिश करिए। काली चींटियों को चीनी डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों को बताऊं कि आपके राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि है। आपके पंचम भाव में बुध और चंद्रमा की स्थिति है। मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि आपका जो दसम भाव का स्वामी है वो 6ठे भाव में गया है। कहीं न कहीं से कोई न कोई वाद विवाद हो सकता है। खास करके किसी सरकारी कर्मचारी से बेवजह लड़ाई न करें। बच्चों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पहले किए हुए पूंजी निवेश से आपको हानि का योग है। यात्रा टालिए, वरना अनर्थ होने का योग बन रहा है। माँ दुर्गा की पूजा करिए। गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद डालकर उसका प्रातःकाल सेवन करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और जरूरी प्रश्न, क्या संकट मोचन हनुमान की तस्वीर लगाने की कोई सही दिशा होती है, और अगर है तो हमें किस दिशा में उनकी तस्वीर लगानी चाहिए? देखो पूजा, इसमें तो ऐसा है ना, जिस तरह की आपकी मनोकामना हो उस तरह से हनुमान जी की पूजा की जाती है। जैसे आप अगर हनुमान जी को वेस्ट फेसिंग रखते हैं, मतलब उनकी मूर्ति पूर्व की दीवार पे रखते हैं और पश्चिम तरफ उनका मुंह है, हाँ, तो ये हनुमान जी शांति पुष्टि को देने वाले हैं।
इनसे आपकी मनोकामना पूरी होगी। संकट मोचन, क्या संकट मोचन हनुमान जी की तस्वीर लगाने की कोई सही दिशा होती है? अगर हाँ, तो हमें घर में किस दिशा में तस्वीर लगानी है, यही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में किस दिशा में लगानी चाहिए, तो वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दक्षिण दिशा में देखने वाले हनुमान जी संकट मोचक कहलाते हैं, संकट मोचन कहलाते हैं। ये चित्र अगर बैठी हुई मुद्रा में लाल रंग का हो तो सर्वोत्तम होगा। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी दिशा में दिखाया था। चाहे लंका का आक्रमण हो, चाहे समुद्र को पार करना हो, हनुमान जी ने अपनी विशिष्ट उपलब्धियां दक्षिण दिशा में दिखाई है। तो हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी शक्ति प्रभावहीन हो जाती है और घर में सुख समृद्धि होती है। हनुमान जी का चित्र अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, ये बात मैं ध्यान से कह रहा हूँ। और हनुमान जी का लॉकेट छोटे बच्चों को तो आप पहना सकते हैं। 15 साल के नीचे के बच्चों को मूंगे पर बने हुए हनुमान जी के लॉकेट पहना सकते हो, लेकिन जो लोग पारिवारिक जीवन में हैं उन्हें हनुमान जी का लॉकेट नहीं धारण करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि क्या कहता है आज धनु राशि वालों का आज का राशिफल। देखिए, केतु जो आपके राशि में 6 अंश 51 कला पर गोचर कर रहा है, इसके कारण कहीं न कहीं से आपका उत्साह कमजोर हो रहा है, मन में अशांति है, परिवार में बेवजह कलह हो रही है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, चाहे वो जमीन का डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई का डॉक्यूमेंट्स हो, उसको हमेशा सतर्क रहा करिए क्योंकि आपकी लापरवाही कुछ ज़्यादा ही इन सब मामलों में रहती है और अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं रहेंगे तो उससे आपको कहीं न कहीं अपमानित होना पड़ेगा। माँ की सेहत का ध्यान रखिए। आज 2 लौंग और मिश्री जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहता है मकर राशि वालों का आज का राशिफल? संकट की इस घड़ी में इनकी किस्मत इनका कितना साथ देगी, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में शनि मंगल बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है जो इस बात का संकेत कर रही है कि आपका यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन यात्रा इसलिए हितकर नहीं होगी कि बुध नीच राशि में बैठा हुआ है। कोई आपका मित्र, कोई आपका परिचित, कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेगा जिसके कारण आप विपत्ति में फंस जाओगे, इसलिए यात्रा ना करो। कारोबार और नौकरी में स्थिति एकदम आपके नियंत्रण में रहेगी और अगर विद्यार्थी आप हैं तो आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, आप ठीक कर पाएंगे। सेहत का सहयोग है आपके साथ और आपके काम भी बनेंगे। आज आपको भगवान शिव की शिव चालीसा पाठ करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए है नीला। जय मां विंध्यवासिनी। एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है अपने दर्शकों से कि देखिए, वैसे तो सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यात। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये विधाता के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। लेकिन इस समय जो महामारी, कोरोना की महामारी जो अपना तांडव दिखा रही है पूरे विश्व में, उससे सावधान होने की जरूरत तो है, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है, आत्मविश्वास रखने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंस बना करके रखने की जरूरत है, सरकार, शासन और सत्ता की मदद करने की जरूरत है। हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे मीडिया कर्मी, इन सब का कैसे सम्मान और सुरक्षा हो, इस विषय पर भी चिंता करना सभी नागरिकों का धर्म है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, एक मंत्र है। मंत्र ये है, ओम प्रणता नाम प्रसीदत्वम देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्य वासिनी मिद्दे लोका नाम वरदा भव। अगर इस मंत्र का
1000 बार जप 1 लाख लोगों द्वारा कर दिया जाए तो आप विश्वास करिए भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की कृपा से यह कम से कम महामारी भारत से तो समाप्त हो ही जाएगी। अच्छा, एक बात और बताऊं आप लोगों को, मेरे मन में एक दिन आई थी ये बात कि एक यज्ञ करवा देता हूं और यज्ञ से मतलब कि फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरे क्षण ये बात आई कि यज्ञ में तो कम से कम 100 पंडित जी लोग जुटेंगे, उसमें सोशल डिस्टेंस कैसे होगा। इसलिए जो पंडित जी लोग हैं अपने घरों में ही राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए पूजा करें और इस पूजा को राष्ट्र के कल्याण के लिए दुर्गा जी को समर्पित करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और हाँ, इसी क्रम में जो अब हम कार्यक्रम कर रहे हैं 8:53 पर ही हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, तो आप लोग 8:53 से ही कालचक्र देखना शुरू करें और अपने इष्ट मित्र सबको बता दें कि अब कालचक्र 8:53 पर ही शुरू हो रहा है। जी, और कुंभ राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है हरेंद्र गोरखपुर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए हरेंद्र जी। गोरखपुर से फड़िंद्र बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? फड़िंद्र। फड़िंद्र जी। हाँ, ठीक है, पंडित जी बोलिए। मेरा 2 प्रश्न है। मेरी पत्नी जो स्वास्थ्य विभाग में संविदा पे काम करती हैं, हाँ। तो कब तक वो नियमित हो जाएंगे? और दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरा खुद का मकान कब तक बन जाएगा? अच्छा, देखो, चंद्रमा मंगल की स्थिति तृतीय एकादश है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपकी पत्नी 17 जनवरी 2023 के पहले सुनिश्चित रूप से परमानेंट हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कल भी हो जाए तो मत कहना पंडित जी आपने तो कहा था देर में। मैंने उसका एक पूरा चार्ट देख लिया है कि 17 जनवरी 2023 के पहले ये परमानेंट हो जाएंगी। दूसरा जो प्रश्न है आपका, उसमें थोड़े से विलंब की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन वो भी काम आपका 2021 तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों को आज किन बातों का खास ख्याल रखना है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी शनि 12वें भाव में है, व्यय भाव में है, जिसके कारण आपके मन में दुविधा बढ़ सकती है, जिससे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, फैसला लेने में दिक्कत होगी और फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। वाणी पर, बातचीत पर, व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। परिवार में कलेश हो सकता है। और जो विद्यार्थी हैं कुंभ राशि के, उन्हें अपनी एकाग्रता मजबूत करनी चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भर करके पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की, जानते हैं इनका आज का राशिफल। मीन राशि में बुध और चंद्रमा की स्थिति जरूर बनी हुई है। शारीरिक और मानसिक स्थिति का संकेत है कि दोनों ठीक रहेंगी। सोचे हुए काम भी आप पूरे कर लेंगे। परिवार में सुख शांति भी रहेगी और सभी का सहयोग भी मिलेगा। खर्च कम होगा। आज पूजा पाठ में भी मन लगेगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और काल चक्र के सभी दर्शकों से हमारी यही अपील है कि अगर आप जागरूक, सेफ और स्वस्थ रहेंगे तो समाज और देश हर संकट से पार पा लेगा। ऐसे में कोरोना काल में घर बैठकर ही आप सारे उपाय करें और काल चक्र जरूर देखें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिलहाल के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।